गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक फिर से हाजिर हूँ आपके सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक फिलोमैथ में। तो गाइस, मुझे उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। और आज जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था परसों कि हम एक कोर्स लेके आने वाले हैं JNK बैंक के लिए, बैंकिंग एसोसिएट के लिए, तो वो कोर्स आ चुका है। और उस कोर्स की जो पहली वीडियो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सभी ने सुना होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो 5 मार्क्स की रहती है, ठीक है। 5 मार्क्स की रहती है, क्लियर है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम आप सभी ने सुना हुआ है, क्लियर। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसकी जनरल इक्वेशन ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। तो अब बैंकिंग वाले क्वेश्चंस किस हिसाब से पूछते हैं आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको दो इक्वेशंस गिवन रहती हैं वहां पे, ठीक है। दो इक्वेशंस गिवन रहती हैं और आपने उन इक्वेशंस के रूट्स निकाल के रूट्स का कंपेयर करना होता है, आपस में दोनों रूट्स को कंपेयर करना होता है। अब मैं दिखाता हूँ। जैसे आपके पास इक्वेशंस हैं a1 एक्स स्क्वायर b1 एक्स प्लस सी 1 इक्वल टू 0 एंड दूसरा a2 वाई का स्क्वायर प्लस b2 वाई प्लस c2 इक्वल टू 0। इस तरीके की आपके पास दो इक्वेशंस रहेंगी। ये तो जनरल इक्वेशंस है, ठीक है। तो ए बी की कुछ वैल्यूज रहेंगी उसमें, ठीक है। और इसके रूट्स निकाल के, जैसे इसके रूट्स निकलेंगे एक्स, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स दो दो निकलेंगे, क्लियर। रूट्स निकलेंगे। अब इन रूट्स को आपने कंपेयर करना है, जैसे कि कंपैरिजन करना है कि x और y में क्या रिलेशन है, x y से बड़ा है छोटा है। और जो पॉसिबल रिलेशन है वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि आगे इसी पे सारा काम है। x ग्रेटर देन y, x लेस देन y, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, x लेस देन इक्वल टू y, x इक्वल टू y, और कैन नॉट डिटर्मिन्ड, कैनॉट डिटर्मिन्ड। तो ये आपके पॉसिबल्स रिलेशन हो सकते हैं। अब क्वेश्चंस किस हिसाब से आते हैं, तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारा कुछ आपने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड में थोड़ी कंफ्यूजन होती है। हमें हमें लगता है कि ये इक्वल टू वाई हो सकता है, लेकिन आंसर कई बार हमारा कैन नॉट डिटर्मिन्ड होता है, लेकिन हम लगा के क्या आ जाते हैं, एक्स इक्वल टू वाई लगा के आ जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे x इक्वल टू एक्स की मान लो प्लस माइनस टू और y की वैल्यू है प्लस माइनस टू, ऐसा वाला क्वेश्चन है। तो आपको मैं अगर पूछूं कि इसका क्या रिलेशन रहेगा, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स रहेंगे वो बोलेंगे कि ये क्या होंगे, x इक्वल टू वाई होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब देखिएगा, टू माइनस टू वाई, टू माइनस टू। तो इसका कंपैरिजन जब भी करना है तो आपने पहला रूट उठाना है और दूसरे के पहले के साथ कंपेयर करना है, फिर इसको दूसरे के साथ कंपेयर करना है, फिर इसको उठाना है, इसको इसके साथ कंपेयर करना है, और फिर इस तरीके से कंपैरिजन होगा, क्लियर। अब आपने देखा कि जो टू है यहाँ पे प्लस का और यहाँ पे भी प्लस का टू है, तो इन दोनों में जो कंपैरिजन है वो क्या है, इक्वल है, दोनों बराबर है। अब दूसरा, इसको इसके साथ किया, प्लस टू माइनस टू, प्लस टू बड़ा होता है, ग्रेटर, उसके बाद माइनस टू और टू, माइनस टू और टू, माइनस टू छोटा रहता है, तो आपका रिलेशन क्या बन रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू लेसर देन। तो इसका मतलब है ये आपका जो आंसर है वो कैन नॉट। ये देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है x का स्क्वायर जो है वो 324 के बराबर है और y का स्क्वायर भी 324 के बराबर है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो सकता है, आप बता सकते हो। तो अगर इस तरीके का आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। आपको पता है कि ये क्या है, कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 324 इक्वल टू 0, क्लियर। अब उसके बाद आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जिसका नाम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स
प्लस 18 x माइनस 18 इक्वल टू 0। क्लियर है? तो यहाँ पे x की पॉसिबल दो वैल्यूज हैं, प्लस 18 एंड माइनस 18। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, प्लस 18 और माइनस 18। ठीक है, जब भी ध्यान रखना, जब भी आपके पास x की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों हो और y भी आपके पास प्लस और माइनस दोनों हो, जब भी आपके पास x प्लस और माइनस दोनों हो और y भी प्लस और माइनस दोनों हो, तो आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड आएगा। फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपने देखना है कि अगर दोनों साइड प्लस माइनस प्रेजेंट हैं तो आपका जो आंसर होगा वो कैन नॉट डिटर्मिन्ड होगा। क्लियर? तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। इस हिसाब से मैं कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करवा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए सारी चीजें। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, जैसे आपके पास एक्स स्क्वायर, तो वैसे ही क्वेश्चन ले लेते हैं, x इक्वल टू रूट 324। क्लियर? अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो फिर आप कैसे सॉल्व करोगे? ध्यान से देखो, ये मैं क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे, ये मैं आपको रूट्स का कंपैरिजन बता रहा हूँ सर। ठीक है, क्वेश्चंस आपको प्रॉपर आपकी इक्वेशंस आएंगी, इक्वेशन को सॉल्व करके आपने ऐसा बनाना है। क्लियर? अब इसका अगर देखें तो x इक्वल टू प्लस 18 माइनस 18, और यहाँ पे अगर बात करें तो ओनली 18 आएगा। ठीक है, पता ना ये किस तरीके से आएगा, पिछला क्वेश्चन मैंने करवाया था उसमें मैंने बताया था ये कैसे आएगा। और इसका तो आपको पता है रूट है, तो रूट का क्या किया आपने, 18 इंटू 18। ठीक है, तो 18 का स्क्वायर, स्क्वायर के साथ रूट कट गया, आंसर आपका क्या आ गया 18। सॉरी ये x नहीं है, ये y है। ठीक है, क्लियर है? x आपका और ये y। अब इनमें अगर कंपैरिजन करना है क्या रिलेशन होगा, तो आपने सबसे पहले इसको करना है इस 18 के साथ, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो ये होगा इक्वल का रिलेशन। एंड ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये छोटा होगा तो लेस देन इक्वल टू का रिलेशन आएगा। ठीक है, ये आपके पास ऐसी वाली एक और एग्जांपल ले लें अगर, तो x इक्वल टू 625 और y का स्क्वायर जो है वो 625 ले लें। ठीक है, अब आपको पता है कैसे करना है, ये आप खुद भी फाइंड कर सकते हो। देखो इसका क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा सीधा, और इसकी अगर बात करें तो प्लस 25 एंड माइनस 25। ठीक है, कंपैरिजन करो, प्लस और प्लस में कंपैरिजन करोगे तो इक्वल आएंगे, प्लस और माइनस में करोगे तो ग्रेटर आएंगे आंसर। ठीक है, इस तरीके से फाइंड करना है और इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, तो ये फ्री के नंबर है, मतलब देखा जाए तो ये बहुत ही आसानी से आप इन नंबर्स को ले सकते हो, लेकिन वहां पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। मान लो ये इस तरीके से आपके पास एक क्वेश्चन है, अब आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? देखो कई बच्चे क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा काट देंगे। ठीक है, इसको सीधा सीधा काट देंगे और आंसर निकाल लेंगे, x की वैल्यू 8। ठीक है, और y की आपको पता है 25 और माइनस 25 ये आएगी। ठीक है, अगर इस हिसाब से करोगे तो आपका आंसर डिफरेंट आएगा। ठीक है, लेकिन ये सही आंसर नहीं होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप इसको ऐसे कट नहीं कर सकते। ठीक है, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, अगर ऐसे वाला क्वेश्चन है तो एक्स स्क्वायर आ गया और ये 8x आ गया, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लो और यहाँ पे आ गया x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको पता है आइदर x इक्वल टू 0 और x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 8। तो x की आपके पास दो वैल्यूज आएंगी यहाँ पे, एक 0 और एक 8, और y की क्या वैल्यूज थी
25 और -25। क्लियर? कंपैरिजन करो, 0 है तो 0 का 25 के साथ करोगे तो 25 बड़ा है तो लेस देन का आ जाएगा। उसके बाद 0 का -25 से करोगे तो ग्रेटर देन का आ जाएगा। तो आंसर आएगा हमारा क्या? कैन नॉट डिटरमिन्ड। क्लियर? क्लियर है? तो यहाँ से हम एक और चीज डिराइव कर सकते हैं, वो ये है कि अगर भी आपके आंसर में एक साइड प्लस और माइनस दोनों है, प्लस और माइनस दोनों है, और दूसरी साइड अगर 0 आ रहा है, दूसरी साइड अगर 0 प्रेजेंट है, तो आपका जो आंसर रहेगा वो कैन नॉट डिटरमिन्ड ही रहेगा। क्लियर? एक साइड अगर 0 है, दूसरी साइड प्लस माइनस है, तो आंसर आपका क्या होगा? कैन नॉट डिटरमिन्ड। ये भी आप याद रखें। क्लियर? समझ आई? अब बढ़ते हैं इक्वेशंस की तरफ। आपके पास इस तरीके की दो इक्वेशंस हैं, तो आप फिर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? तो इसको ध्यान से देखिएगा। आपको पता है कि बैंकिंग के एग्जाम में 20 मिनट में आपने 35 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है? तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको पता है, ये 5 क्वेश्चन करने में, जैसे मैंने बताया आपको कि इसके 5 क्वेश्चंस रहेंगे, तो 5 क्वेश्चंस में ऐसी वाली कितनी इक्वेशंस आएंगी? 5 तो मैंने 10, तो 10 इक्वेशंस रहेंगी। तो 10 इक्वेशंस को सॉल्व करना आपको पता सॉल्व कैसे करते हैं ना, 9th-10th में पढ़ा हुआ आपने। तो अगर उस तरीके से सॉल्व करोगे तो इसमें कितना टाइम लगेगा? हार्डली 5 मिनट तो मान के चलता हूँ मैं कि 5 मिनट आपके सीधे सीधे निकल जाएंगे इसी में। 5 क्वेश्चन में 5 मिनट, बाकी 15 मिनट में आप 30 क्वेश्चन करोगे। पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, बट कितना टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे? क्या आप उस टाइम को वेस्ट करना चाहते हो या उसे यूटिलाइज करना चाहते हो किसी और क्वेश्चंस में? क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको ये निकालना आ गया तो कुछ नहीं है, इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है। ठीक है? अब ये कैसे निकालना है, उसके लिए ध्यान से देखना है इसको। देखो, सबसे पहले आप एक चीज याद रखोगे कि ये जो नंबर है इसको जनरल इक्वेशन में बी कहते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा हुआ। ठीक है? अगर बी के आगे वाला, बी से पहले जो साइन है वो पॉजिटिव है, बी से पहले जो साइन है वो पॉजिटिव है, तब क्या होगा? बोथ साइन चेंजेस, दोनों साइन क्या होंगे? चेंज होंगे। जैसे ये प्लस है तो इसका प्लस का क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, इस प्लस का भी माइनस आ जाएगा, दोनों साइन चेंज होंगे। लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो ओनली बीज साइन चेंज, तो सिर्फ क्या होगा? बी का साइन चेंज होगा। क्लियर? ठीक है? अगर पॉजिटिव होगा तो दोनों साइन चेंज होंगे, नेगेटिव होगा तो सिर्फ बी का साइन चेंज होगा। दैट्स इट। अब ये क्वेश्चन मान लो, ठीक है, इसको याद रख लेना। ठीक है? अब यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस, माइनस आ गया दोनों, यहाँ पे प्लस है तो दोनों माइनस आ जाएंगे। क्लियर? अब आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको स्प्लिट किया जाता है। ठीक है? इसको प्लस करके किसी दो नंबर को प्लस करके ये बनना चाहिए और प्रोडक्ट करके ये बनना चाहिए, इसमें भी सेम ही रहता है। ठीक है? तो अब कैसे नंबर फाइंड करते हैं वो तो आपको पता ही है, वो बताने की जरूरत नहीं है, वो आप खुद ही करते हो वैसे भी। तो यहाँ पे क्या होगा? 16 है तो 16 कैसे बनता है? 4 into 4, तो इसका मतलब है 4 + 4। ठीक है? अगर यहाँ पे बात करें तो 8 into 4, और यहाँ पे क्या है? 8 + 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके जो पॉसिबल रूट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? ध्यान से देखना, -4 -4 x की वैल्यूज, और यहाँ पे बनेगा, जो बड़ी है उसको पहले लिखना होता है, याद रखिएगा, बड़े नंबर को हमेशा पहले लिखना। तो यहाँ पे आ जाएगा -8 -4। क्लियर? कंपैरिजन करो, -4 है और -8 है, बड़ा कौन सा होता है?
-4 बड़ा होता है या -8 बड़ा होता है? इसमें कुछ नहीं करना, आपने इसको पॉजिटिव में पहले दिमाग में पॉजिटिव में सोचना कि 4 बड़ा होता है या 8 बड़ा होता है। 8 बड़ा होता है तो नेगेटिव में उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव में 8 छोटा हो जाएगा। क्लियर? छोटा हो जाएगा तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद -4 और -4 आंसर क्लियर है, क्योंकि ये भी -4 है, इनका तो सेम ही रहेगा ना। क्लियर? समझ आ रही है ना फ्रेंड्स? मजा आ रहा है? इस तरीके से मान लो आपके पास एक इक्वेशन है 2 और आपने इसका आंसर फाइंड करना। ठीक, अब आपको पता माइनस है तो क्या होगा, माइनस है तो सॉरी बी साइन चेंज, तो बी का साइन चेंज होगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस और प्लस, मतलब सभी प्लस आ रहे हैं। उसके बाद आपको पता है यहाँ पे 81 है, तो 81 स्प्लिट करना है इसको और 81 बना के दिखाना है 81 कैसे बनेगा। तो वो आपको पता है, 9 को 9 के साथ करो, 9 9 से 81 और 9 को 9 के साथ प्लस करो तो यहाँ पे आपके रूट्स आ गए 9 और 9। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो 9 2 18 और 9 + 2 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और 2, रिलेशन देख लो, +9 +9 तो इक्वल का रिलेशन होगा, +9 और 2 ग्रेटर, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो सॉर्टेड है ना ये, क्लियर है सारा कुछ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको ध्यान से देखिएगा। x² + 2x - 99 = 0, y² + x - 132 = 0। प्लस है, ये साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। ठीक है, तो इसको आपको लगता है सॉल्व करने की जरूरत है? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो माइनस प्लस हो आंसर इज कैन नॉट डिटर्मिन्ड, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं सेकंड्स पे। समझ आई? सेम इसी तरीके का एक और क्वेश्चन रहा आपके सामने। ठीक है, जब आपको पता माइनस हो बी के साथ, माइनस हो तो सिर्फ बी का ही साइन चेंज होता है, तो मतलब यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस ही, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो आंसर इज कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। तो कुछ मतलब इस तरीके की चीज़ें सीखनी पड़ती है हमें, है ना। मतलब कोई भी ऐसा इंसान यहाँ पे नहीं है जिसको ये रूट्स निकालना नहीं आते, सभी को रूट्स निकालना आते हैं, बट टाइम मैनेज कैसे करना है वो सिखाया जाता है। क्लियर? 8 क्वेश्चन निकल गया। अब हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे आज सिर्फ आपका बेसिक बताना था। कल हम लेके आएंगे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, कुछ जो मतलब एग्जाम्स में आते रहे हैं क्वेश्चन, उनको लेके आएंगे ताकि आपके जितने भी डाउट्स हों सारे क्लियर हो जाए। क्लियर? तो आज सिर्फ हम बेसिक ही करेंगे। x² + 28 x + 132 = 0। अच्छा, एक और टाइप है, उसको भी ध्यान से समझ लेना कि इस तरह के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अब देखो प्लस प्लस माइनस, तो आपको पता है जब प्लस होता है तो दोनों साइन चेंज होते हैं, माइनस होता है तो सिर्फ बी का साइन चेंज होता है। क्लियर है? अब आप देख रहे हो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो आपको इतना तो पता है कि माइनस जो होता है वो प्लस से छोटा होता है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आंसर सीधा आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन सीखने की ज़रूरत होती है। ठीक है,
अब उसके बाद ऐसा मान लो आपके सामने इस तरीके का कोई क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस है तो सिर्फ बी का साइन चेंज होगा, इसका साइन चेंज नहीं होगा। अगर प्लस है तो दोनों साइन चेंज होंगे। अब आप देख रहे हो यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस, तो आंसर इज योर ग्रेटर देन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन रहेंगे गाइस इसके, आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ हमारे साथ चलते रहिए, आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई होगा, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए इसी तरीके, और हम इसी तरीके से आपको वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। तो गाइस अपना फोकस सिर्फ यहाँ पे रखिएगा, और फालतू चीज़ें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसी चैनल को फॉलो करते जाइएगा। बाकी ऑल द बेस्ट है हमारी तरफ से।